गंगा रूपी ये भगवत कथा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो भगीरथ की गंगा है, ये तो कुछ प्रदेशों को पवित्र करती है। उत्तराखंड को पवित्र करती है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को पवित्र करती है, बिहार के, बंगाल के कुछ हिस्सों को पवित्र करती है, हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन ये जो राम कथा गंगा है, ये तो समस्त लोगों को पावन करने वाली, समस्त सीमाओं को लांघकर सर्वत्र अमृत वर्षण करने वाली। इस कथा में प्रवेश करें, इसको भाव से सुने और जितना हो सके इसको गाएं। हम तो टीम के साथ गा रहे हैं, हमको तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा जो बहुत आग्रह गायन पर रहता है वो इसलिए है कि जितना गा लोगे उतना ही भजन बन जाएगा। केवल 27 चौपाई ऐसी है मानस में जिनमें रा आ मा नहीं है, राम शब्द नहीं है। बाकी समस्त चौपाइयां राम मंत्र से भरी हुई है। तो जितना आप गाएंगे उतना ही आपका जप हो जाएगा, भगवान का भजन हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और एक आधा भी चौपाई गाते गाते आपको याद हो गई तो नहाते धोते चलते फिरते घूमते फिरते यही गुनगुनाते रहोगे। ये सिद्ध मंत्र है, रामायण की चौपाइयाँ ये सिद्ध मंत्र हैं, और मंत्र का जब तो भगवत प्राप्ति कराता ही है। इसलिए गलत सही इसकी चिंता मत करिए। छोटा बालक तुतली भाषा में उल्टी सीधी भी कविता सुनाता है तो अभी दादा दादी को अच्छा लगता है। तो भगवान को मालूम है कि ये सब हमारे नाती पोते बालक हैं, जैसा गा रहे हैं वैसा बहुत अच्छा है। और कुछ नहीं हो तो मुंह खोल दिया करो, जो भीतर का पाप है कम से कम बाहर तो निकल जाएगा, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अच्छा लगेगा, आप सब गाएंगे। ऐसा लगना चाहिए कि रामायण की क्लास चल रही है यहाँ। रामायण कथा नहीं चली, रामायण की क्लास चल रही है। और इसे सुनने के लिए सर्वत्र देवी देवता ऋषि मुनि यहाँ सूक्ष्म शरीर में सब उपस्थित है, सब उपस्थित। इसमें प्रवेश करते ही आपके मन में पवित्र आ जाता है। दुनिया की कोई बात आपको याद नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है। हाथ ही जुड़ते हैं और मन में भगवान का ही स्मरण होता है। तो वो उसका कारण है कि यह सब दिव्य आत्माओं का आवास है, निवास है। कथा श्रवण करने के लिए आपको तो बहुत अच्छे अच्छे अटैच रूम मिले हैं, लेकिन उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनको जहाँ जगह मिलती है तो बेचारी पंडाल में ही आके सो जाते हैं, गंगा नहा जाते हैं, और जो आप थाली में झूठन छोड़ते हैं उसका प्रसाद पा लेते हैं और बैठकर कथा सुनते हैं। तो ये सारे वातावरण में जो पवित्र है उसी का है। अब आइए, कल भगवान ने अपने समस्त अंशों के सहित श्री अवध में और हमारे इस कथा मंडप में अवतार लिया, प्रभु प्रकट हुए। बहुत लंबे समय से अयोध्या में प्रतीक्षा हो रही थी, जब बच्चों का जन्म हो जन्म हो जन्म हो। और भगवान जब प्रकट हुए तो पूरी अयोध्या के हर एक घर में, गोस्वामी जी कहते घर घर में आनंद की धूम मच गई। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे। वेद हुआ को पार न पावे, वेद हुआ को पार न पावे। अरे सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या
नंदन, दशरथ सुवन कौशिलानंदन, सब सुख करनि सकल दुख भंजन, सब सुख करनि सकल दुख भंजन। अरे दोस्त दलन हित आयो, अयोध्या नगरी में, दोस्त दलन हित आयो, अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो, अयोध्या नगरी में। पूरी अयोध्या में धूम मची है। जो जैसे तैसे ही उठ धावा, दौड़ पड़े, जो जैसे बैठा था। और ये भगवान के भजन की, दर्शन की आचार संहिता है। संसारी से मिलने जाना हो, रिश्तेदार से मिलने जाना हो, किसी अधिकारी से मिलने जाना हो, किसी से भी मिलने जाना हो, तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, बाल उल ठीक करने पड़ते हैं, फुर्र फुर्र छिड़कना पड़ता है, तब आप किसी से जाते हैं। लेकिन अपनी माँ के पास बैठने आने में कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। सो के उठ के आइए, आंख मलते आइए, माँ की रजाई में आकर बैठ जाइए। भगवान हमारे माता पिता है। कई लोग कहते हैं भजन करोगे भगवान मिलेंगे। पहले पाप छोड़, झूठ छोड़, चतुराई चालाकी छोड़, नंबर 2 छोड़। अब ये तो छूटेगा नहीं, ये तो छूटने वाला नहीं है, ये तो चिता तक साथ जाएगा। झूठ भी, पाप भी, चतुराई भी, चालाकी भी। नंबर 2 तो मुझे लगता है 50 साल पहले की बात थी, अब तो आगे बढ़ गया होगा। कलकत्ता में नंबर 3 पहुंचा कि नहीं? कैसे मिलेगा भगवान? कुछ मत छोड़िए और लाद लीजिए 2-4 पाप। बच्चा कितना भी मैल से भरा हुआ आए, माँ के पास आता है, धो धा के, निला धुला के, बढ़िया कपड़े पहना के, बाल काट कर, जाओ बेटा खेलो। कौन हमारे मैल दूर करेगा? उधर चलो तो सही। पाप छोड़े नहीं जाते, छोड़ नहीं सकते। हाँ, कान पकड़ के प्रतिज्ञाएं तो बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन 4 दिन बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते। कई लोग हैं वो जो खाते पीते हैं, पुड़िया फेंक देंगे, कान पकड़ लेंगे, काली मंदिर में नाक रगड़ी आएंगे, और फिर 4-5 दिन बाद वही गोबर फिर मुंह में भर लेते हैं, फिर वही का वही हो जाता है। तो जो साधु कहता है कि पाप छोड़ो, वो गलत कहता है। छोड़े ही नहीं जा सकते, करे क्या? कुछ मत करो, भगवान की ओर चलो। सूर्य की ओर मुख करके चलोगे, छाया पीछे छूट जाएगी। सूर्य की ओर पीठ करके चलोगे, छाया आपके आगे आगे चलेगी। सूर्य की ओर बढ़ो ना, छाया पीछे छूट जाएगी, पाप अपने आप छूटते चले जाएंगे। पूरी अयोध्या में धूम मची है बधाइयां गाने की। इतना दान लुटाया गया, सर्वस दान दीन सब का हो। किसी ने पूछा, गोस्वामी जी इतना दान लुटाया गया तो दान उठाने वाले तो मालामाल हो गए होंगे। बोले यही तो आश्चर्य था, दान लुटाने वाले तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जय पावा राखा नहीं था, दूसरे को दे, दूसरे ने तीसरे को। नहीं नहीं नहीं, ये माया का विक्षेप मत करो, दर्शन करने दो। और जब भगवत भजन जीवन में प्रवेश करता है तो सारे अभाव प्रभाव में बदल जाया करते हैं। जब तक जीव भगवान से दूर रहता है, विमुख रहता है, तब तक अभावों का रोना रोता है। भगवान के सानिध्य में आते जीव प्रभाव से भर जाया करता है। कितने लंबे समय तक उत्सव चला अयोध्या का? मास दिवस कर दिवस भाव, और मर मन जानहि कोय। रथ समेत रवि था केहू, तो निशा कवन विधि हो। 1 मास का 1 दिन, सूर्य अस्त ही नहीं हो रहा है, रात ही नहीं हो रही है,
कोई कह सकता है क्या 1 मास का एक दिन हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं, हुआ है। त्रेता को छोड़ दीजिए। अपने घर में शादी समारोह है, कब रात हुई कब दिन निकला, जिस घर में शादी होती है उनको होश ही नहीं रहता है। उनको न भूख लगती है, न नींद लगती है, न थकान लगती है। आनंद ही आनंद रहता है। ढोलक बज रही है, कढ़ैया चल रही है, चारों ओर आनंद ही आनंद हो रहा है। यहाँ तो परमानंद आया हुआ है ना, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ हो बाजा। और रात क्यों नहीं हुई? हुआ ये था, ठीक 12 बजे भगवान के प्राकट्य का समय था। सूर्य नारायण अयोध्या के सिर पर थे। 12 बजे सिर के ऊपर, सूर्य सिर के ऊपर रहता है। तो जब देवताओं ने गर्भ स्तुति करना प्रारंभ किया प्रभु के प्राकट्य के समय, तो सूर्य नारायण ने पूछा कि आप गर्भ स्तुति कैसे कर रहे हैं? क्या भगवान प्रकट हो रहे? बोले अरे आप ही के वंश में, सूर्य वंश में अभी अभी सूर्य का रथ कभी रुकता नहीं है, लेकिन भगवान के प्राकट्य महोत्सव की एक झांकी देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए एक क्षण को रुका। और जब भगवान प्रकट हुए और बधाइयों की धूम मची, तो सूर्य नारायण इतने डूब गए उस महोत्सव में देखने में कि रथ भी आगे हाँक कर ले जाना है, होश ही नहीं रहा, होश ही नहीं। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विद हो। सूर्य के इस घटना से एक व्यक्ति बहुत परेशान था, चंद्रमा। चंद्रमा ने रोना शुरू कर दिया बड़ी जोर जोर से। तो भगवान ने पूछा अपनी गूढ़ भाषा में, क्यों भाई, दुनिया तो नाच रही है मेरे आगमन पर, तू भले आदमी रो रहा है, तुझे क्या दिक्कत है? बोले न रो तो क्या करूं, दुनिया तो आपका दर्शन कर रही है और मैं तो आपका दर्शन कर नहीं सकता। भगवान के आज तो महल के द्वार खुले हैं, सबके लिए फ्री है, तू भी आ जा। बोले मैं कैसे आ सकता हूं? तो तुझे किसने रोका है? बोले सूर्य नारायण ने। जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तो मेरा उदय कैसे होगा? आप ऐसा कहिए, सूर्य को कहिए कि रथ हाँक कर आगे ले जाओ, दर्शन कर लिए तो मैं दर्शन करूं आपका। भगवान का ये नहीं हो सकता। क्यों? बोले मैं माँ की गोद में बालक के रूप में हूं, और अगर मैं बोलूंगा तो माँ फेंक देगी बालक है कि भूत है। कोई बालक बोलता है क्या? मैं तो नहीं कर सकता भैया कुछ। तो ठीक है प्रभु, जब आप ही कुछ नहीं कर सकते तो फिर मैं सरयू में आत्महत्या करता हूं। भगवान ने कहा ये मरने की धमकी मत दे। तो बोले दर्शन कराओ। भगवान का इस बार तो दर्शन तुमको नहीं होगा, तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कब तक करूं? बोले द्वापर तक की। तुमको द्वापर तक की प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्या मतलब? बोले इस बार त्रेता में आया हूं, सूर्यवंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, इसलिए दर्शन करना सूर्य का नैतिक अधिकार बनता है। दिन के 12 बजे हैं और सूर्यवंश में हूं, लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब त्रेता में, द्वापर में आऊंगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊंगा, रात के 12 बजे आऊंगा, आकाश में तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, भर पेट दर्शन कर लेना, जितना तुझे दर्शन चाहिए कर लो। तो चंद्रमा ने मुंह बना के कहा ये तो ठीक है, अभी तो त्रेता चल रहा है, यानी कब द्वापर आएगा, द्वापर में पता नहीं कब आप प्रकट होंगे, तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। भगवान ने कहा कि अगर जिंदा रहना है तो ले, तेरे नाम को मैं अपने नाम के साथ जोड़े लेता हूं, तुझे मेरे नाम का सहारा मिल जाएगा। क्या मतलब? भगवान ने कहा कि भले ही मैंने सूर्यवंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से मुझे कोई दुनिया का व्यक्ति राम सिंह कहकर नहीं बोलेगा, सारी दुनिया रामचंद्र कहकर बोलेगी। तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, सहारा मिल जाएगा। और कल युग केवल नाम कल युग केवल नाम अधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही आजी नहीं कली कर मन भगति विवेकु, राम नाम
कलयुग में एक ही भजन है, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते भगवान का नाम लीजिए। कई लोग कहते हैं कि एक नाम में निष्ठा रखो, वो गलत कहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है नाम की महिमा। सारे नाम भगवान के हैं। गोपाल सहस्र नाम आप में से कई लोग पाठ करते होंगे, विष्णु सहस्र नाम पाठ करते होंगे, राम सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, भगवान के हजार, हर नाम भगवान का है। आप सब गृहस्थी बैठे हो, छोटा बच्चा पैदा हुआ, दादी उस बच्चे को किसी और नाम से बुलाती है, बाबा उसी बच्चे को किसी और नाम से बुलाते हैं, उसके पिताजी उस बच्चे को किसी और नाम से पुकारते हैं, माँ उस बच्चे से कोई और नाम लेकर बोलती है, स्कूल में उसका कोई और नाम लिखा हुआ है, बालक एक ही है, बालक एक ही है। ऐसे ही भगवान के सहस्र नाम है। अच्छा मान लीजिए आपने राम नाम ही पकड़ लिया, हरे राम पड़ोस के मंदिर से बाइक बज रहा है, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो, आपकी जिह्वा राधे 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 करने लगेगी। आप राधे राधे रट रहे हैं और दूर से आवाज आ रही है मंदिर के माइक से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आपका मन नमः शिवाय कर देगा। अब इसमें गलत क्या है? कोई चीज गलत नहीं, करने लग जाओ, वो जानता है। छोटे बालक को बोलना नहीं आता, वो अपनी तुतली भाषा में कुछ बोलना चाह रहा है, लोग कहते हैं, दादी कह रही है, बुआ कह, अरे ये मुन्ना क्या कह रहा है इसकी सुनो, माँ चौके में से दौड़ के आती है, मुझे मालूम है क्या कह रहा है। उसकी माँ जानती है कि ये क्या कह रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं ये मत देखो, वो जानता है कि ये मुझे ही पुकार रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो भगवान के नाम की ये महिमा है। चंद्रमा को कहा कि तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, धैर्य रख। इधर चारों बच्चों का नामकरण होता है। जो रसीली लीलाएं हैं वो राम जी की नहीं है। राम जी हमेशा नाक की सीध पर देखते हैं, वो इधर उधर देखना भी नहीं जानते, और श्री कृष्ण इधर उधर देखने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। बहुत शैतान, बहुत चंचल। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी रस भरी लीलाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण की है। राम जी तो बेचारे सीधे साधे, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई उनकी बाल लीला में ऐसा रस ही नहीं है। और कृष्ण ने तो नाक में दम, यानी अयोध्या की माता जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो साथियों के साथ सरयू के किनारे खेलने जाने लगे, तो शहर की माताएं रास्ते में खड़ी हो जाती अपने अपने दरवाजों के बाहर, राघव राघव रुको, थोड़ा जल पी लो, थोड़ा कुछ मिष्ठान खा लो, थोड़ा माखन मिश्री ले लो। भगवान कहते नहीं, मुझे अपने घर बुलाना है आपको तो मेरी माँ से अनुमति लेके आइए, मैं बिना माँ की अनुमति के किसी के नहीं जाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण नाक में दम कर दिया यशोदा में, ओ यशोदा मैया, ओ नंद रानी, ओ ब्रज रानी, अरे अपने लालाए समझाए ले रही, यानी नाक में दम कर दी हो। कोई के मेरी मटकी फोड़े आया हो, कोई के मेरे चूल्हे में पानी भरे आया हो, कोई के मेरे बालक सो रो वाको नौचे आया अभी तक रो रो, कोई के मेरे गाय को बछड़ा छोड़े आया हो, वाको सब दूध पी गए हो। यशोदा तो सिर पकड़ के बैठ जाती, बहना हो तुम 10 12 बालक कैसे पाल रही हो, या बिजवारी अकेले नहीं, मेरी नाक में दम कर दिया। यशोदा कहती है, कह रहे तुम, अब मैं कहां तक इसे पीटूं, तुम मक्खन को छुपा के रख दिया करो, अंधेरे में जाएगा नहीं मिलेगा, लौट आएगा। गोपी कहती है, मैया तू क्या समझते, तुझे ही विधाता ने बुद्धि दी है क्या, हमने अंधेरे में मटकी को छुपा के रखा नहीं होगा क्या, बहुत अंधेरे में रखती है। तो माँ बोली फिर ये ढूंढ कैसे लेता है, बोले पता नहीं तेरे लाला में क्या करामात है, हम कितने भी अंधेरे में छुपा के रखे, जैसे ही तेरा लाला पहुंचता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। निशा कवन विद होए, अंधकार तो तब तक है जब तक प्रभु का प्राकट्य नहीं है, प्रभु प्रकटे तो अंधकार दूर हो जाया करता है। बहुत एक बार गोपियों ने सलाह कर ली, बोले ऐसे तो ये हाथ आवेगा ना, चूंकि इनके गोपियों के बच्चे ही चोरी करवाते थे तो क्या करें, और घर के बाहर काम दे तो खेत क्यार पर तो जाना ही पड़ेगा, अब घर में कब तक बैठेंगे। एक बूढ़ी गोपी ने तरकीब बताई, बोले ऐसा करो, अपनी अपनी मटकी को छीके पर लटकाओ, वहां तक तो जा नहीं सकता,
और उसमें सब घंटी बांध दो, तो जिसकी भी मटकी पकड़ के उतारेगा, हिलेगी मटकी तो टन 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 घंटी बज जाएगी। कोई भी दौड़ के आओ और उसको पकड़ ले। बोले हाँ ये ठीक है। सब ने अपनी घंटियां बांध दी छीकों पर। एक गोपी पानी पिलाने गाय को अपने देवर लड़के बच्चे को कह के गए, बाल को मैं जरा गाय को पानी पिलाया हूं, तुम जरा कुत्ता बिल्ली को रखाना। ये तो गई। और इसका देवर दौड़ा गया, कन्हैया भैया या वक्त भाभी घर में ना आए, जल्दी चलो। ले आया पूरी फौज फर्राट साथ में कन्हैया के। देखा कि मटकी पर घंटी बंधी है। भगवान समझ गए दाल में काला है। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे घंटी रानी, हमारी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है कि जब तक हम भरपेट मक्खन न खा लें तब तक तू बचना मत। तो घंटी ने कहा ठीक है महाराज, आप जो चाहो सो करो। एक ग्वाले की पीठ पर चढ़ गए और मक्खन निकाल निकाल के खिलाने लगे सभी मित्रों को। जब सबका पेट भरा, कन्हैया भैया अब तू खा। और जैसे ही कन्हैया ने माखन निकाला मटकी में से और होठ को छुआ तो टन 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 घंटी बोल गई। जैसे ही घंटी बजी, गैया छोड़कर गोपी आई, बोले बिजबारो मेरे घर में, और रंगे हाथ पकड़ लिया, कान पकड़ लिया। बोले आज नहीं छूटे को बेटा, रोज बहका के चल, आज तेरी मैया के पास ही लेके जाना, रंगे हाथ दिखाऊंगे। अच्छा पिटवावे में हाँ, तो बालक तो को रो तो भाई अच्छा लगे। बोले तू बालक ना है, तू दादन को दादा है, तेने हमारी नाक में दम कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, चल 1 मिनट छोड़ दे। छोड़ दिया। क्या करेगा? बोले घंटी से 2 बात करनी है, कर। भगवान घंटी के पास पहुंचे, कहा हे घंटी, जब हमने तुमसे कह दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बचना मत, तू बजी क्यों? घंटी ने कहा महाराज आप सर्व समर्थ हो, मालिक हो, जो चाहो सो दंड दो, लेकिन बजना तो मेरी मजबूरी था। घंटी कन्हैया ने कहा कि तेरी क्या मजबूरी थी? घंटी ने कहा महाराज अगर मैं नहीं बचती तो शास्त्र की मर्यादा टूट जाती है। शास्त्र को बीच में क्यों लाती है? शास्त्र की क्या मर्यादा टूटती? तब घंटी ने कहा महाराज मैंने तो शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है। आपने भोग लगाया तो बजना नहीं। अब तो शास्त्र बीच में आ गया, और भगवान तो शास्त्र की रक्षा के लिए जन्म लेकर आते। विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने शास्त्र, शास्त्रज्ञ। ले आई पकड़ के, ले आई। अच्छा कन्हैया भी बड़े चालाक, पूरे बच्चों की भीड़ थी पीछे, इसको कन्हैया को हाथ पकड़ के घसीटे ले जा रहे थे। इतने में कन्हैया ने, वो सामने से बूढ़े सज्जन आए खांसते हुए। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत ज्यादा है और ये सिर फकेरे हुए थे। तो जैसे बूढ़े सज्जन को देखा तो इसने, गोपी ने हाथ छोड़कर कन्हैया का और ऐसे घूंघट काढ़ा, तो इसका जो देवर साथ चल रहा था इसी का हाथ पकड़ा दिया चुपचाप, और दूसरी गली से पहुंच गए। भाई कन्हैया तो माँ के पास बैठे, ये अपने देवर को घसीटे ले जा रही। ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, देख तू रोज कही कि मेरे लाला को झूठो नाम लगावे, आज तेरो लाला रंगे हाथ पकड़ो गयो। माने करी कौन को लाला, कैसे लाला? बोले देख तेरो लाला, तो देख अपने देवर ही हाथ में लगा। ऐसी मधुर रस भरी लीलाएं आपने श्रीमद् भागवत कथाएं बहुत होती हैं। वैसे भी मारवाड़ी परिवारों में भागवत ही ज्यादा हुआ करती हैं, तो ये सब लीला आचार्य लोग आपको सुनाते ही रहे होंगे, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। मैया ने कहा बेटा अब बंद कर दो चोरी चपाटी, बाबा को नाम बिगड़े। अब शादी विवाह वाले आए भी लगे, सुनेंगे कि छोरा चोर है, कौन शादी करे? बोले मैया चिंता मत करे, मकान बनवा ले, 16,108 बैठी है तैयार आए के लिए, फिक्र करे की जरूरत नहीं है। मैया समझाती है, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। यहाँ
माखन की चोरी चोर सांवरे मना कर दिया। समझाऊं तो अरे या चोरी नाई छोड़ू रे मैया होली होई सो होई हाँ या चोरी नाई छोड़ू रे मैया होली होई सो अरे सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रोई हाँ सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रो अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो ब्रज के रस के भरे हुए सागर को प्रणाम करिए और अब मर्यादा की पगडंडियों पर चलने की कोशिश करिए। भगवान श्री राम की जो पगडंडियां हैं मर्यादा से भरी हुई है। इधर उधर देखोगे मोच आ सकती है, ठीक पगडंडी देखते चलिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और भगवान श्री राम का चरित्र है, चरित्र करके दिखाया जाता है। भगवान श्री राम ने लीलाएं की हैं, ज्ञान दिया है गीता जी के रूप में। आपने रात गीता जी का प्रवचन सुना होगा। तो जो उपदेश है, ज्ञान है, वो बोलकर दिया जाता है और जो चरित्र है वो करके दिखाया जाता है। और ये नियम है, भगवान श्री राम ने जो किया है वो करणीय है और भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है, कहा है, वो करणीय है। भगवान श्री राम ने जो बोला है वो हमारे योग्य नहीं है। उन्होंने कहा है निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। ये हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है गीता के माध्यम से वो करणीय है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है, अगर वो करना शुरू कर दोगे तो गली गली में धुनाई होगी, गली गली में हर जगह ठोके जाओगे। तो भगवान श्री राम का चरित्र है बंधु, ऐसे आचरण करोगे तो परिवार में राम राज्य आएगा। राम राज्य नारों से नहीं आता है, नीति आचरण से आता है। उनका आचरण क्या है? प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता, आयसो मागी करहि पुर काजा, आयसो मागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। भगवान श्री राम पूरी आचार संहिता का पालन करते। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। प्रात काल उठ के रघुनाथा, सबसे पहले माँ के चरण वंदन करते हैं, पिताजी के चरण वंदन करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर पिताजी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम जाकर गुरुदेव के चरणों को वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, नमन करते हैं। पूरी आचार संहिता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। शास्त्र कहता है बंधु और बहनों, जिस बेटे ने अपने आचरण से, अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर व्यवहार से, अपने सौम्य स्वभाव से
अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उसको दुनिया में किसी के सामने आशीर्वाद की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद तो माता और पिता के चरणों में निवास करता है। जिन मात पिता की सेवा की, तिल तीर्थ धाम कियो न कियो। तीर्थ कहीं इधर उधर नहीं है, या तो माँ के चरणों में है, या तो पिता के चरणों में है, या तो गुरुदेव के चरणों में। कोई कहता है, गांव का व्यक्ति सुना रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, गा लो। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना। लेकिन जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की। सारे तीर्थ माँ और पिता के चरणों में निवास करते हैं। जिन मातु पिता की एक सेवा तो ये हो